सुमन को अपनी बड़ी बहन के घर आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। सुमन का जीजा सुमन के आसपास ही मंडराता रहता था। सुमन की दीदी और उसके जीजा जी दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। एक दिन की बात है, सुमन जब सुबह उठी तो उसने देखा दीदी स्कूल के लिए निकल चुकी थी। उसे लगा शायद जीजा जी भी स्कूल चले गए होंगे, तो किचन में वह अपने लिए चाय बनाने लगी। तभी अचानक उसके जीजा जी सुमन के पीछे आए और कसकर उसे पीछे से पकड़ लिया और अपनी बाहों में ले लिया। डर के मारे तो वह सुन्न पड़ गई और वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। फिर उसके जीजा ने सुमन के गले को चूमना शुरू कर दिया और सुमन के हर हिस्से को छू रहे थे। तब सुमन ने गहरी सांस ली और अपने आप को संभाला और अपने जीजा को पीछे तरफ धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। वो फिर से सुमन के करीब आने की कोशिश करने लगे तो सुमन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसके जीजा ने एक हाथ से सुमन का मुंह बंद कर दिया और बोले, अगर तुमने अपनी बहन को या किसी को भी इसके बारे में कुछ बताया तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। इस बात से सुमन काफ़ी डर गई थी, क्योंकि सुमन अपनी दीदी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी दीदी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उस रात वह ठीक से सो भी नहीं पाई थी। अगले दिन रात में वह अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसने देखा कि कोई दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आकर उसके साथ लेट गया है। सुमन को समझने में देर न लगी कि यह उसके जीजा जी हैं, लेकिन वह इस डर से कुछ कर भी नहीं सकती थी कि कहीं दीदी का घर बर्बाद ना हो जाए। फिर जीजा जी सुमन के करीब आए और बोले, मैंने तुम्हारी दीदी के खाने में नींद की दवाई मिलाकर दे दी है, इसलिए अब वो रात में नहीं जागेगी। सुमन ने अपने जीजा से कहा, प्लीज़ जीजा जी, आप मेरे साथ ऐसा ना करो। पर सुमन के जीजा ने सुमन की एक ना सुनी और ज़बरदस्ती सुमन के कपड़े उतारने लगे। डर के मारे सुमन का पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन देखते ही देखते उसके जीजा ने सुमन के पूरे कपड़े उतार दिए। फिर वो सुमन के ऊपर लेट गए और सुमन के हर एक हिस्से को चूमने लगे और बाद में उसके जीजा ने अपना काम शुरू कर दिया और आधे घंटे में उसे पसीना पसीना कर दिया।